अस्सलामुअलैकुम जी। तो नाजरीन, आज है 1969 की फिल्मों की सेंचुरी। तो आइए अपनी फिल्म का रिव्यू शुरू करते हैं। शादाब फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार CM लतीफ थे, जिसकी कहानी हसीन कादरी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार उबैद कादरी थे। अक्सबंदी का काम नसीरुद्दीन ने अदा किया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 100वीं फिल्म का नाम था गबरू पुत पंजाब दे। फिल्म के अहम अदाकारों में नगमा, इकबाल हसन, रानी, हबीब, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, सुल्तान राही, अलाउद्दीन, मीना शोरी, M इस्माइल, फजल हक, शेख इकबाल, शहजाद, मुनीर ज़रीफ, रशीद ज़रीफ, फाजिल भट्ट, सुल्ताना इकबाल और मेहमान अदाकारों में सलमा मुमताज़ शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। नाजरीन, 1914 में पहली जंग अज़ीम के मौका पर पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फौज में की गई ज़बरदस्ती भर्तियों के पस मंज़र में फिल्माई गई इस फिल्म की इब्तिदा भाग भरी अदाकारा रानी से शुरू होती है, जिसका भाई गुलाम रसूल, अदाकार शहजाद और मां सलमा मुमताज़ अंग्रेज हुकूमत की इस जबरी भर्ती के खिलाफ एहतजाज करते मारे जाते हैं। भाग भरी भाग कर एक गाँव शाहपुर सैदा में एक पीर अदाकार अलाउद्दीन के पास पनाह ले लेती है, जो उसे अपने घर में रख लेता है। गाँव के तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम बाहमी इत्तेफाक की वजह से भाग भरी को बेटी बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर पीर साहब भाग भरी को एक औरत राजन माई अदाकारा सुल्ताना इकबाल के स्पुर्द करके उसकी शादी की जिम्मेदारी गहना सिंह अदाकार M इस्माइल के स्पुर्द कर देते हैं और इसका रिश्ता गांव के एक चौधरी खुदा बख्श अदाकार शेख इकबाल के बेटे सादिक अदाकार हबीब से तय कर देते हैं, जो गहना सिंह के बेटे बूटा सिंह अदाकार इकबाल हसन का यार होता है। गाँव की एक लड़की प्रेम कौर अदाकारा नगमा जो बूटे से मोहब्बत करती है, मगर सादा लो सरदार बूटा उसकी मोहब्बत को नहीं समझता। सादिक और भाग भरी भी एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं। अभी इनका गांव अंग्रेज सरकार की पहुंच से दूर होता है, मगर एक दिन बरतानवी फौज के लोग वहां भी जबरी भर्ती के लिए आ जाते हैं। गांव के बड़ों से बदतमीजी करने पर बूटा और सादिक गांव वालों से मिलकर उन्हें मार मार कर भगा देते हैं। ब्रिटिश आर्मी का थानेदार अदाकार सुल्तान राही गाँव में धमकाने आता है, मगर गाँव वाले पीर साहब के हुक्म के बगैर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। थानेदार पीर साहब से मिलकर उन्हें बरतानवी अफसर से मिलने का कहता है, मगर वहां जाकर पीर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात की इत्तला मिलने पर बूटा और सादिक पीर साहब को अंग्रेज की कैद से छुड़ा लाते हैं। गांव में मौजूद एक हासिद हिंदू तोताराम अदाकार फजल हक, जो सिखों और मुसलमानों की दोस्ती से जलता है, वो अंग्रेज अफसर को सिखों और मुसलमानों में मजहबी फूट दिलवाने का मशवरा देता है, जिस पर अंग्रेज अफसर के भेजे गए जैली मौलवी और सिखों के ज्ञानी मुसलमानों और सिखों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। इसके नतीजा में सादिक और बूटा एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाते हैं, मगर खून खराबा होने से पहले पीर साहब वहां पहुंचकर नकली मौलवी और ज्ञानी का भांडा फोड़ देते हैं। अब तोताराम अंग्रेज अफसर को खुल्लम खुल्ला पीर साहब को मारने का मशवरा देता है, जिस पर अंग्रेज सिपाही उसी रात पीर साहब को शहीद कर देते हैं। तमाम लोग सोगवार हो जाते हैं, मगर सादिक और बूटा 2 दिन बाद अंग्रेज कमांडर को कत्ल कर देते हैं, जिसके जवाब में अंग्रेज फौज गाँव का मुहासरा कर लेती है और गहना सिंह और खुदा बख्श पर तशद्दुद करती है, जिस पर बूटा अपने आप को अंग्रेजों के हवाले करके उन्हें सादिक तक ले जाने का वादा करता है। बूटे को गद्दार समझकर प्रेम कौर और भाग भरी सादिक को इत्तला देती हैं। बूटा फौजियों के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है और वहां सादिक और दूसरे साथियों से मिलकर अंग्रेज फौज का मुकाबला करता है, जिसमें प्रेम कौर और भाग भरी भी उनका साथ देती हैं, मगर फौज की कसीर तादाद के आगे मुट्ठी भर मुजाहिदीन की नफरी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और एक एक करके सब मरने लगते हैं। आखिर में बूटा सिंह, सादिक, प्रेम कौर और भाग भरी भी मारे जाते हैं, मगर सादिक मरते हुए भी तोताराम को मार देता है। अंग्रेज अफसर उनकी बहादुरी पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करता है और फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, अंग्रेज राज के खिलाफ बनाई गई एक जबरदस्त फिल्म जिसमें इकबाल हसन, हबीब, नगमा, रानी, अलाउद्दीन, M इस्माइल और शेख इकबाल आपको ऐसी जामिया अदाकारी में गुंधे मिलेंगे कि फिल्म का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। जबरदस्त अदाकारी और पिक्चराइजेशन की वजह से ये फिल्म देखने के काबिल है। कॉमेडी के शोबा में मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला ने अपना पूरा हक अदा किया। अंग्रेज अफसर की गुलामी और ज़मीर के जागने पर सुल्तान राही भी दाद के मुस्तहिक हैं। इस फिल्म के पुराने पोस्टर में इसे 1919 का सच्चा वाकया करार दिया गया। वल्लाह आलम, बाकी ये फिल्म वाकई लाजवाब और असर अंगेज है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं।
मैडम नूर जहां, नसीम बेगम, अहमद रुश्दी, मसूद राना और गुलजार के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक बाबा जी चिश्ती ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूर जहां ने 5 सोलो गीत गाए, जबकि मसूद राना और अहमद रुश्दी ने 1, गुलजार और मसूद राना ने 1, नूर जहां और नसीम बेगम ने 1-2 गाना गाया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के आई रात दीवियां परी, जिवे चन विच उतरी परी, ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज हुआ। बेलिया हो बेलिया, हानिया ओ हानिया, ये गीत अदाकारा रानी पर अक्सबंद किया गया। मैं पासे दे सोने वर्गी सजन नहीं सुनियारा, ये गीत अदाकारा नगमा पर फिल्माया गया। टिक्का मेरे मत्थे दा ते लौंग मेरे नक दा, ये गीत अदाकारा रानी पर शूट हुआ। टिक्का मेरे मत्थे दा ते लौंग मेरे नक दा, हानी दिल जानी पिया पिट पिट तकदा, बड़ा कुछ कहना चाहना अपनी जगदा, तू आंदा जांदा मिलदा रेओ जे एस मोड़ ते, ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज किया गया। नूर जहां और नसीम बेगम का असी 2 तिखियां तलवारां ओ बार म्यान तो, ये गीत अदाकारा नगमा और रानी पर अक्सबंद हुआ। असी 2 तिखियां तलवारां ओ बार म्यान तो, हाय जिवे सोना दनका मारे। गुलजार और मसूद राना का असी गबरू पुत पंजाब दे साडे शेरां वर्गे ना, ये गीत अदाकार हबीब और इकबाल हसन पर फिल्माया गया। मसूद राना और अहमद रुश्दी का हाईवे मेरी अर्ज सुनी में थानेदारा, ये गीत अदाकार रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ पर शूट हुआ। हाईवे मेरी अर्ज सुनी में थानेदारा, रुस के टुर गया दिल पर जानी, छड़ के रिश्ता कुवारा। नाजरीन, ये फिल्म 24 अक्टूबर 1969 बरोज़ जुमा को पंजाब और 17 अप्रैल 1970 बरोज़ जुमा को सिंध सर्किट में रिलीज़ की गई। कराची में इसे रीगल, सुपर, सोसाइटी, शालीमार, चमन, शबनम, महताब, हैदराबाद के कैपिटल, लतीफ़ाबाद के शाहीन और लाहौर के नगीना में नुमाइश के लिए पेश किया गया। इस फिल्म ने लाहौर में सिल्वर जुबली मुकम्मल की और 27 हफ्ते गुजारे। बाकी सर्किट में यह फिल्म 15 से 18 हफ्ते का बिजनेस कर गई और इसी वजह से साल की 10वीं हिट फिल्म करार पाई। तो ये था फिल्म गबरू पुत पंजाब दे का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।